Everyone, in this video, I will cover philo root word, which means love, and also I will cover mejo root word, which means hate. अगर जैसे कोई मैन है और वो मैन के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, या फिर कोई वुमेन है और वो वुमेन के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तो उसे हम कहते हैं एंड्रोफाइल। मतलब सेम सेक्स के प्रति कोई अगर अट्रैक्टेड है तो उसे हम कहते हैं एंड्रो। से हमारा जो वर्ड आता है डेमो से पैंडेमिक आता है, जैसे कोरोना वायरस चीज़ें पैंडेमिक डिजीज कहते हैं हम। तो पैंडेमिक मीन्स लाइक पैन मीन्स ऑल, मतलब पूरे वर्ल्ड में, और डेमो मीन्स पीपल, मतलब ऐसे डिजीज जिससे पूरे वर्ल्ड के जो पीपल हैं वो इफेक्टेड हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं। Hello everyone, in this video I will cover philo root word, which means love, and also I will cover mejo root word, which means hate। तो पहले हम बात करते हैं फिलो रूट वर्ड की, चाहे हम फिलो कह लो या फाइल कह लो या फिलिया कह लो। इसका मतलब होता है लव, और मीजो मिस, और होप का मतलब होता है हेट। तो अब हम पहले बात करते हैं फिलो रूट वर्ड की। तो पहला वर्ड आता है हमारा डेमोफाइल। डेमो मतलब क्या होता है? पीपल। तो डेमोफाइल मीन्स जिससे लोगों से प्यार हो, और डेमो भी अपने आप में एक रूट वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पीपल। यहाँ से बहुत सारे वर्ड आते हैं, लाइक डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मतलब जैसे इंडिया की डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं हम। डेमोक्रेटिक कंट्री मीन्स मतलब जहाँ पीपल का शासन हो। और यहाँ से हमारा जो वर्ड आता है डेमो से पैंडेमिक आता है, जैसे कोरोना वायरस चीज़ें पैंडेमिक डिजीज कहते हैं हम। तो पैंडेमिक मीन्स लाइक पैन मीन्स ऑल, मतलब पूरे वर्ल्ड में, और डेमो मीन्स पीपल, मतलब ऐसे डिजीज जिससे पूरे वर्ल्ड के जो पीपल हैं वो इफेक्टेड हुए हैं, अफेक्टेड हुए हैं। तो उन्हें हम कहते हैं पैंडेमिक। और इपिडेमिक, एंडेमिक भी यहीं से आता है। और भी वर्ड हैं, जैसे डेमागॉग भी आता है एक वर्ड, तो उसे हम बाद में कवर करेंगे। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल मीन्स, बिब्लियो मीन्स बुक, तो जो बुक लवर होते हैं उन्हें हम कहते हैं बिब्लियोफाइल। और नेक्स्ट वर्ड हमारा आता है फिलोगाइनी। तो जैसा कि कल भी मैंने ये वर्ड कराया था, गाइनी। गाइनी मीन्स वुमेन, तो फिलोगाइनी मीन्स जिसे वुमेन से प्यार हो, जो महिलाओं को पसंद करता है। मतलब लिटरल सेंस में नहीं, मतलब जैसे कि जिस इंसान को महिलाओं के प्रति रिस्पेक्ट हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? फिलोगाइनी कहते हैं। और इसी का अपोजिट क्या आएगा? मिजोगाइनी। मिजोगाइनी मीन्स, मिजो मीन्स हेट, तो जो वुमेन से हेट करता है, वुमेन से हेट करता है, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करता, और बेकार के वर्ड निकालता है उनके प्रति, तो उसे हम क्या कहते हैं? मिजोगाइनी कहते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इसके बाद हम बात करेंगे फिलोगेमी की। तो गेमी मीन्स मैरिज, आई टोल्ड यू यस्टरडे ऑल्सो। तो गेमी मीन्स मैरिज होता है, तो फिलोगेमी मीन्स जो मैरिज करने में इंटरेस्टेड हो, जिसे मैरिज करने से प्यार हो, लाइक दैट। तो फिलोगेमी मीन्स वन हु लव मैरिज, जो जिसे मतलब मैरिज करना पसंद हो। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होगा? मिजोगेमी होगा। मिजोगेमी मीन्स लाइक जो मैरिज करने में इंटरेस्टेड ना हो। तो इस तरीके से हम वोकेबलरी कर सकते हैं। और नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास फूडोफाइल। जैसा कि फूड, फूडो मीन्स फूड, लाइक जिसे फूड से प्यार हो, लाइक जो पेटू हो, जो काफ़ी इंटरेस्टेड हो खाने में, तो उसे हम कहते हैं फूडोफाइल। और नेक्स्ट वर्ड आता है हमारे पास, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, वो है एंड्रोफाइल। एंड्रोफाइल मीन्स लाइक अगर जैसे कोई मैन है और वो मैन के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, या फिर कोई वुमेन है और वो वुमेन के प्रति सेक्सुअली अट्रैक्टेड है, तो उसे हम कहते हैं एंड्रोफाइल। मतलब सेम सेक्स के प्रति कोई अगर अट्रैक्टेड है तो उसे हम कहते हैं एंड्रोफाइल। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है सिनेफाइल। सिनेफाइल मीन्स सिनेमे का जो पहला मतलब आगे का वर्ड ले लिया हमने, सिनेफाइल मीन्स जिससे सिनेमा से प्यार हो। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है आपका नियोफाइल। नियो भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, जिससे क्या होता है, जिसका मतलब कहते हैं नियो। तो नियोफाइल मीन्स जिसे नई नई चीज़ों से प्यार हो। और नियो भी एक अपने आप में रूट वर्ड है, जैसे नियो से काफ़ी सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि हम कहते हैं नोवल, हम कहते हैं इनोवेट, हम कहते हैं रिनोवेट, हम कहते हैं नियोफाइल। और नियोफाइल का अपोजिट क्या होगा? नियोफोब होगा, मतलब जिसे नई नई चीज़ों से नफरत हो, जिसे नई नई चीज़ें करने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसे क्या कहेंगे? हम नियोफोब कहेंगे। और जिसे नई चीज़ों में इंटरेस्टेड हो जो, उसे हम कहते हैं नियोफाइल। और नियो से काफ़ी सारे वर्ड आते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, रिनोवेट, इनोवेट, नोवल, और जैसे नियोक्रेसी भी कहते हैं हम। नियोक्रेसी क्रेसी मीन शासन, जहाँ नया नया शासन हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? नियोक्रेसी कहते हैं। तो नियो भी अपने आप में एक रूट वर्ड था। तो नियोफाइल मीन्स जिसे नई नई वस्तुओं से प्यार हो, उसे हम कहते हैं नियोफाइल। और इसका जो अपोजिट होता है वो होता है नियोफोब, जिसे नई नई चीज़ों से नफरत हो। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है पैडोफाइल। तो पैडो मीन्स आपको पता है चिल्ड्रन होता है, बच्चे, जैसे हम पैडोलॉजी भी कहते हैं। पैडोलॉजी मीन्स जहाँ हम बाल विज्ञान का अध्ययन करते हैं। तो और लॉजी भी अपने आप में एक रूट वर्ड है। लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना किसी चीज़ की, जैसे हम बायोलॉजी, साइकोलॉजी कहते हैं। तो बायोलॉजी मीन्स क्या है? बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन्स स्टडी, मतलब जहाँ हम लाइफ का अध्ययन करते हैं उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। तो ऐसी लॉजी मतलब क्या होता है कि उसकी स्टडी करना। तो पैडोफाइल मीन्स जैसे पैडोलॉजी मीन्स जहाँ हम चिल्ड्रन का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, उसे हम कहते हैं पैडोफाइल, सॉरी पैडोलॉजी। और पैडोफाइल मीन्स लाइक जिसे चिल्ड्रन से प्यार हो। अब लेकिन ये वर्ड नेगेटिव कॉनोटेशन का है, लाइक चिल्ड्रन से प्यार हो मतलब कि जैसे अगर कोई चिल्ड्रन का शोषण करता है, लाइक 18 साल से कम व्यक्ति का अगर कोई या बच्चे का कोई अगर शोषण करता है, सेक्सुअली भी कह सकते हैं हम, तो उसे हम कहते हैं पैडोफाइल। तो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, वो आता है थियोफाइल। तो थियो थियो भी अपने आप में एक रूट वर्ड होता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूट वर्ड है। थियो मीन्स होता है गॉड,
और थियोफाइल मीन्स जिसे गॉड से प्यार हो उसे हम कहते हैं थियोफाइल। तो थियोफाइल से भी काफ़ी सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि हम कहते हैं थियोलॉजी कहते हैं। तो थियोलॉजी मीन्स, थियो मीन्स गॉड, लॉजी मीन स्टडी। तो जो जहाँ हम गॉड का अध्ययन करते हैं उसे हम कहते हैं थियोलॉजी। और बहुत सारे वर्ड आते हैं, जैसे कि थियोमैनिया, थियोमैनिया, मैनिया मीन्स पागल। तो थियोमैनिया मीन्स मतलब कि जो भगवान के प्रति बहुत ज़्यादा ही श्रद्धा है उसकी, मतलब और वो उसका पागल में बिहेव वो हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो थियो से भी काफ़ी, जैसे थियोलॉग भी होता है एक वर्ड, थियोमैंसी होता है, और थियोक्रेसी तो होता ही होता है, थियोमेट्री भी होता है। तो काफ़ी सारे वर्ड आते हैं थियो से भी। तो थियो को भी आप याद रख सकते हो, थियो मीन्स गॉड। तो थियोफाइल मीन्स जिसे गॉड से प्यार हो उसे हम कहते हैं थियोफाइल। और अब आता है फिलोलॉजी आता है। तो फिलोलॉजी मीन्स होता है, जैसे कि लॉजी मीन्स स्टडी करना, किसी का अध्ययन करना। तो किसी भी नई लैंग्वेज का या किसी भी लैंग्वेज का अध्ययन करने को हम क्या कहते हैं, फिलोलॉजी कहते हैं। तो अब हम नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, एस्ट्रोफाइल। तो एस्ट्रो मीन्स आपको पता है जहाँ मतलब हम लाइक तारों का अध्ययन करते हैं। तो वन हु इज इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोनॉमी। तो जो एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड है, जिसे एस्ट्रोनॉमी से प्यार है, लाइक जैसे साइंटिस्ट होते हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं एस्ट्रोनॉमी में कि तारे कितने हैं एटसेट्रा। तो जिसे एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्टेड हो जो उसे हम कहते हैं एस्ट्रोफाइल कहते हैं। अब नेक्स्ट वर्ड आता है नेक्रोफाइल। तो नेक्रो मीन्स होता है डेड बॉडी। तो लाइक जो जो इंसान जैसे डेड बॉडी के प्रति मतलब वो है, जैसे लव है। जैसे कि आप सीआईडी में देखते हो कि जो फॉरेंसिक लैब होती है तो वहाँ डेड बॉडी का वो करते हैं वो। तो डेड बॉडी से प्यार हो, जैसे मतलब कि जो डॉक्टर हो और उसे वो केस करने सॉल्व करने में अच्छा लगता है डेड बॉडी का, कि लाइक इसमें किस वजह से इसकी डेथ हुई एटसेट्रा। तो उसे हम कहते हैं नेक्रोफाइल, जिसे डेड बॉडी से प्यार हो, जो डॉक्टर हो मतलब, और उसे वो केस सॉल्व करने में अच्छा लगता है। और नेक्स्ट वर्ड आता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी मीन्स होता है विद्वान, लाइक सॉफी, हम सॉफिस्टिकेटेड पर्सन कहते हैं, विद्वान पर्सन। तो फिलोसॉफी मीन्स होता है लाइक फिलोसोफर कहते हैं हम। तो और अब हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है फिलोडॉक्स। फिलोडॉक्स मीन्स होता है कि कट्टरपंथी। लाइक एक आदमी उस चीज़ के प्रति इतना लव करता है कि वो हदें पार कर लेता है। तो फिलोडॉक्स मीन्स कट्टरपंथी, लाइक किसी के प्रति मतलब कुछ ज़्यादा ही पागल हो जाना। तो मतलब लाइक मैं यही करूँगा, नहीं इसके अलावा मैं कुछ करूँगा ही नहीं। तो उसे कहते हैं हम फिलोडॉक्स, कट्टरपंथी। और एक नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा प्लूवियोफाइल, जिसका मतलब होता है रेन, जिसे रेन से प्यार हो उसे हम कहते हैं प्लूवियोफाइल। तो अब हम आते हैं मीजो रूट वर्ड में। मीजो मीजिया फोबिया कहते हैं हम। उसका मतलब होता है हेट करना किसी के प्रति। तो जैसे फिलोगेमी है, तो गेमी मीन्स मैरिज, तो मतलब जो जो मैरिज करने में इंटरेस्टेड हो। और मीजोगेमी मीन्स जिसे मैरिज से नफरत हो। और ऐसे फिलोगाइनी मीन्स जो वुमेन से प्यार करता है। अब वुमेन से प्यार करता है मीन्स वुमेन के प्रति रिस्पेक्ट करता है, उसे हम कहते हैं फिलोगाइनी। और मिजोगाइनी मीन्स जो वुमेन की इज्जत नहीं करता है या वुमेन से प्यार नहीं करता है, तो उसे हम कहते हैं मिजोगाइनी। और यहाँ पे आता है जीनोफाइल आता है वर्ड। तो जीनो मीन्स फॉरेनर होता है, तो जिसे फॉरेनर अच्छे लगते हैं या जिसे अलग अलग कंट्रीज़ में घूमना पसंद होता है, तो उसे कहते हैं जीनोफाइल। और जीनोफोब मीन्स जिसे फॉरेन में ट्रैवलिंग करने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसे हम कहते हैं जीनोफोब। और एक वर्ड बहुत अच्छा वर्ड आता है फिलेंडरर। फिलेंडरर मीन्स होता है कि जैसे एक व्यक्ति है और वो मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशन रखता है बहुत सारी लड़कियों के साथ, तो उसे हम कहते हैं फिलेंडरर। तो उसके बाद गेम में भी अपने आप में एक रूट वर्ड है, जैसा कि मैंने आपको बताया मैरिज होता है इसका मीनिंग, तो ये भी हम कवर कर सकते हैं इसी वीडियो में। तो जैसे मोनोगैमी, अब मोनो मीन्स सिंगल, तो जो वन मैरिज करता है उसे हम मोनोगैमी कहेंगे। और बाई गेमी मीन्स जो टू मैरिज करता है उसे हम बाई गेमी कहेंगे। और एक्जोगेमी मीन्स जैसे एक्जेस में एक्स है, तो ये जैसे इन इन एक्स कहते हैं, मतलब एग्जिट। तो एक्जोगेमी मीन्स क्या कहेंगे हम, जो आउटसाइड कम्युनिटी में मैरिज करते हैं उसे हम कहते हैं एक्जोगेमी। और इंडोगेमी मीन्स इन मतलब अंदर, इंडोगेमी मीन्स जो उसी कम्युनिटी में मैरिज करता है, इनसाइड कम्युनिटी मैरिज, उसे हम कहते हैं इंडोगेमी। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि फिलोफाइल फिलिया और मिजो को हम कैसे याद रख सकते हैं। और क्योंकि हमें वर्ड का एग्जैक्ट मीनिंग नहीं चाहिए होता है, हमें मिलता जुलता मीनिंग चाहिए होता है, तो हम ऐसे करके कनेक्ट करके वर्ड का मीनिंग याद रख सकते हैं लंबे समय तक। और रूट वर्ड मेथड काफ़ी ईजी मेथड है और काफ़ी हेल्पफुल मेथड है। तो और भी काफ़ी सारे वर्ड होते हैं, जैसे इन्वॉल्व कहूँगा या मैं इवॉल्व कहूँगा। तो ऐसे मतलब इन रूट वर्ड होता है इसमें, और भी रूट वर्ड है काफ़ी सारे। जैसे ग्रेस भी रूट वर्ड होता है, इसका मतलब स्टेप होता है। और क्रेसी तो मैंने आपको बताया ही, और नियो भी बताया ही मैंने आपको। तो यहाँ बहुत सारे रूट वर्ड हैं, तो हम हर एक एक वीडियो करके कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि आपके लिए हेल्पफुल है और किसी और के लिए भी ये हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसको शेयर करें। और क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। अगर इस वीडियो में अगर 100 व्यूज़ भी आ गए तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो जितना हो सके आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हो, और मैं इससे डबल मेहनत करूँगा आगे को, अगर आप शेयर करते हो तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें और कम से कम 1 या 2 लोगों को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच।